भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़ित नहीं जंपे, प्रभु पीड़ित नहीं जंपे। हनुमत हाक सुनी ने थर 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 कंपे, थर 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 कंपे। प्रभु जय कपि बलवंता, प्रभु जय कपि बलवंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव एक खौफनाक अनुभव है। ये अनुभव कई लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा। इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों इस घोर कलयुग में हनुमान जी की भक्ति जरूरी है। यह अनुभव हनुमान जी की भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और आज मैं मेरे साथ घटित हुआ एक ऐसा खौफनाक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिससे हनुमान जी ने ही मुझे बचाया है। ये बात सितंबर 2011 की है। उस समय प्रभु की कृपा से मेरे घर बेटी का जन्म हुआ। जब मेरी बेटी 11 से 15 दिन की हुई तब मुझे एक बहुत ही अजीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। समस्या ऐसी थी कि मुझे हर रात 12 बजे के आसपास कौवे की आवाज सुनाई देती, जिसकी वजह से मेरी बेटी रोने लगती थी। और ये सब होने पर मैं बहुत ही बेचैन हो जाती और मैं अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश करती। ऐसा कुछ दिनों तक चलता ही रहा और कुछ ही दिनों बाद जब ये सब होता, उस समय मेरा पूरा शरीर मानो पत्थर की तरह सख्त हो जाता, यानी जकड़ जाता था। मैं अपने शरीर को 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं पाती थी और मेरी आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। इसलिए मैं घर में किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी। और जब ये सब मुझे हो रहा था, उस दौरान मुझे मेरे रूम के बाहर एक आदमी दिखाई देता था और उसकी परछाई मेरे रूम के अंदर आ रही थी और वो मेरी तरफ ही देख रहा था और मेरा शरीर तो मानो पत्थर बन गया था। मेरी आवाज ही बंद हो गई थी, इसलिए मैं किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। फिर अगली सुबह ये बात मैंने अपने घर वालों से की कि मैंने उन्हें मेरे साथ जो हुआ और उस आदमी की परछाई के बारे में बताया। फिर उसी रात मेरी माँ और सासू माँ दोनों मेरे रूम में मेरे साथ सोने आए, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इस बार भी रात को वही कौवे की आवाज आने लगी और मेरी बेटी रोने लगी। फिर उसके 3 दिन बाद मेरी बेटी को 20 दिन हो गए थे और सुबह के करीब 11 बजे मेरा पूरा शरीर फिर से सख्त हो गया, पत्थर जैसा, और आवाज नहीं निकल रही थी और मेरे हाथ पैर जम गए थे। फिर मुझे किसी बच्चे की आत्मा जैसा दिखा जो सफेद रंग का था, जो मेरे ऊपर गोल गोल मंडरा रहा था और मुझसे जोर से कहने लगा कि तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा अंत नजदीक है। मैंने तुरंत ये सारी बातें मेरे परिवार वालों को बताई, पर किसी ने मेरी बात सीरियसली नहीं ली। उन सभी को बस यही लग रहा था कि मुझे कोई बुरा सपना आया होगा, क्योंकि मेरी बेटी के आने के बाद मेरी रात को ठीक से नींद नहीं हो पाती थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो कौवे की आवाज नॉर्मल है, ज्यादा सोचना बंद करो। फिर मैंने भी उस बात को नज़रअंदाज किया। मुझे भी लगा कि अच्छी नींद ना मिलने के कारण मेरा स्ट्रेस बढ़ गया था, इसलिए मुझे शायद कोई सपना आया होगा। लेकिन फिर उसी रात 12 बजे उस कौवे की आवाज़ फिर से आने लगी। घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए किसी ने उस आवाज़ को नोटिस नहीं किया और धीरे धीरे मेरा शरीर फिर से सख्त होने लगा। मेरी आवाज़ जाने लगी और उस आदमी की परछाई मेरे रूम के विंडो के यहाँ दिखी, जो मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। जयेश भाई, मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। अभी भी जब उस बारे में सोचती हूँ तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर करीब रात के 3 बजे सब नॉर्मल हुआ तो मैं उठकर तुरंत अपनी सासू माँ के पास गई और उन्हें सारी सच्चाई बताई। मैंने उन्हें कहा कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गलत चल रहा है मेरे और मेरी बेटी के साथ। कोई तो नकारात्मक ऊर्जा है जिसने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है। मैं अपने आप को बेबस मान रही थी। उस दिन मैं और मेरी सासू माँ दोनों इस चीज के निवारण के बारे में सोच रहे थे। हम किसी तांत्रिक या ऐसे इंसान को नहीं जानते थे जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। हम तो सिर्फ भगवान की भक्ति करने वाले इंसान हैं। पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा क्यों ना मैं हनुमान जी के मंदिर उनके दर्शन करके आऊं। फिर मैं और मेरी सासू माँ हम दोनों हनुमान जी के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मैं एक ऐसे संकट में फंस गई हूँ जिससे केवल आप ही बाहर निकाल सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे और मेरी बेटी को उस शैतान से बचाएं। और फिर पूजा करके हम घर वापस आ गए।
मंदिर से घर वापस आने के बाद उसी दिन रात को 12 बजे उस कौवे की आवाज नहीं आई और सब कुछ शांत था। लेकिन मुझे उस परछाई के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। पर कुछ देर बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोने के कुछ घंटों बाद मुझे एक सपना आया। मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि मैं एक बड़े हॉल में अकेली खड़ी हूँ और बहुत सारे काले साए उस आदमी जैसे मेरी तरफ तेजी से दौड़कर आ रहे हैं। उनका चेहरा बहुत ही भयानक था और मैं बिल्कुल बेबस होकर अकेली खड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकलूं और वो काले साए मेरे नजदीक आ ही रहे थे कि अचानक मेरे सामने बजरंगबली आ गए और उन्होंने अपनी गदा उन तेज आगे बढ़ते जा रहे काले साए पर फेंकी। जैसे ही हनुमान जी की गदा उनको लगी वे सारे काले साए जलकर राख हो गए। ये सब होने के बाद हनुमान जी मेरी तरफ आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी ये नकारात्मक शक्तियां तुम्हें परेशान करने आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करने चला आऊंगा। हनुमान जी के मुख से इन शब्दों को सुनने के बाद मेरी आंखें खुली और मैंने देखा तो सुबह के 5 बजे थे और पंछियों की मीठी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस मीठी आवाज से मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया। बस फिर उसके बाद मुझे ना तो किसी कौवे की आवाज सुनाई दी और ना ही किसी काली परछाई वाले आदमी ने और ना ही किसी नकारात्मक शक्ति ने मुझे परेशान किया। मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है और उस दिन के बाद मैंने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया है। मेरे दिन की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। और जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।